राजकुमार जब महल से बाहर आया तो बादल उसके पास भागता हुआ गया। आखिर आपने मेरी बात नहीं मानी और मुसीबत में फंस ही गए ना। बादल, तुम नहीं जानते, वो पिंजरा इतना सुंदर था कि मैं अपने होश हवास को बैठा और तुम्हारे द्वारा दी गई हिदायत भी भूल गया। राजकुमार, अब कहाँ जाना है? राजकुमार ने सारी बात बादल को बताई और बादल ने कहा, आइए मेरी पीठ पर बैठकर सवार हो जाइए, मैं आपको अवंती नगर ले चलता हूँ, पर स्वर्ण महल के भीतर आपको अकेले ही जाना होगा। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर अवंती नगर पहुंच जाता है। तब बादल ने कहा, राजकुमार, राजकुमारी वसुंधरा स्वर्ण महल के पीछे स्थित नदी के तट पर नहाने आएगी। आप उसको देखते ही उनका हाथ पकड़ लीजिएगा। यदि राजकुमारी आपसे महल में जाने की विनती करे तो आप उसे मत जाने देना। राजकुमार स्वर्ण महल के पीछे जाकर नदी के तट पर बैठ जाते हैं और वह देखते हैं कि कुछ ही देर में वहां राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ में नहाने के लिए आ जाती है। राजकुमार ने जैसे ही राजकुमारी को देखा तो उनकी खूबसूरती पर वो मोहित हो जाते हैं और उनको पहली ही नज़र में प्यार करने लग जाते हैं। राजकुमार राजकुमारी के पास में जाते हैं और उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, राजकुमारी वसुंधरा, मेरे साथ चलो। राजकुमारी बोलती है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर एक बार मैं अपने माता पिता से मिलना चाहती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। राजकुमारी रोने लगती है, आंसुओं को झलकते हुए उसके गोरे गालों को भिगो रहे थे। उसे देखते ही राजकुमार का मन पिघल गया और कहा, जाओ। राजकुमारी वसुंधरा जैसे ही महल के अंदर गई, तभी राजा के सिपाही आए और उन्होंने राजकुमार को बंदी बनाकर राजा के सामने पेश किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने राजकुमारी का हाथ पकड़ा? महाराज, मैं राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। तब राजा ने कहा, हमारे स्वर्ण महल के पीछे एक नदी है, अगर तुम उस नदी पर 8 दिन के भीतर एक पुल बना दोगे तो मैं तुम्हारे साथ में राजकुमारी की शादी करने के लिए तैयार हूँ। महाराज, पुल बनाने के लिए 8 दिन तो बहुत कम है। इस काम के लिए इतना ही समय दिया जाएगा, वरना तुम्हें कैद कर लिया जाएगा। ठीक है? ठीक है महाराज, मैं पूरी कोशिश करूँगा। राजकुमार मुंह लटकाकर महल से बाहर आ गया। तभी वह सुनहरा घोड़ा बादल उसके पास में आया। राजकुमार ने अपनी सारी बातें बादल को बता दी। बादल ने कहा, इस मामले में मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। राजकुमार ने बादल से कहा, मित्र, इस बार मेरी मदद कर दो, मैं राजकुमारी से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बगैर रह नहीं सकता। बादल ने राजकुमार की बात नहीं मानी और वह वहाँ से चला जाता है। राजकुमार अकेले ही नदी के किनारे जाकर पुल बनाने की कोशिश करने लगा। उसको 7 दिन बीत गए, अभी तक पुल का एक भी कोना तैयार नहीं हुआ। राजकुमार हताश होकर एक पेड़ के नीचे लेट गया। थकावट की वजह से उसे नदी के किनारे ही नींद आ जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने सामने बादल को खड़ा पाया और नदी के ऊपर एक पुल बनकर तैयार था। ओ मेरे दोस्त बादल, तुमने मुझे बचा लिया। अब निश्चित ही राजकुमारी वसुंधरा मुझे मिल जाएगी। राजकुमार, जाइए और राजकुमारी को अपने साथ ले आइए। आपको अभी सुनहरे पक्षी को भी ले जाना है। राजकुमार तुरंत स्वर्ण महल गया और राजा से कहा, मैंने 8 दिन में पुल को तैयार कर दिया है, अब राजकुमारी की शादी मुझसे कर दी जाए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और राजकुमारी का हाथ तुम्हारे हाथ में देने के लिए तैयार हूँ। अब राजकुमार राजकुमारी के साथ में बादल पर बैठकर सुनहरे पक्षी को लेने के लिए चल दिया।
राजकुमार, आप सुनहरे पक्षी को लेने अकेले ही जाओगे, वरना राजकुमारी को किसी ने देख लिया तो वो आपको कभी नहीं मिलेगी। पर बादल, राजकुमारी कहाँ रहेगी? इसकी चिंता आप मत कीजिए। लेकिन राजकुमार, इस बार दूसरे पिंजरे की ओर आंख उठाकर भी मत देखिएगा। राजकुमार किले के भीतर चला गया। वहां सब सो रहे थे। उसने सुनहरे पक्षी को उठाया और पलक झपकते ही किले से बाहर आ गए। बादल ने कहा, ये हुई ना बात। आइए राजकुमार, बैठिए। राजकुमार और राजकुमारी वसुंधरा सुनहरे पक्षी को लेकर अपने राज्य की ओर आ जाते हैं। वहां पर सुनहरे पक्षी को एक खूबसूरत पिंजरे में रखा जाता है और राजकुमार और राजकुमारी की शादी करवा दी जाती है। दोस्त, आज राजकुमारी तुम्हारी वजह से ही मेरे पास है। तुम अब आराम करो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। राजकुमार, मुझे जंगल में ही रहने दीजिए। आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हाजिर हो जाऊंगा।